हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौर्य एजुकेशन। आज हम जानेंगे कुछ खास हिंदी सेंटेंसेस जिसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। ये सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसे हमें बोलने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन अगर हम इसे बार बार सुने या रीड कर ले तो यह हमें बोलना आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं वो खास सेंटेंसेस क्या हैं। ओके, तो आज मैं आप लोगों को एटलीस्ट बस जो है 25 सेंटेंसेस बता रही हूँ, ठीक है। और इस बेस पे हम और भी बहुत सारे अदर सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो देखते हैं। नंबर 1, यह एक दिखावा है। दिस इज एन आई वॉश। दिस इज एन आई वॉश। नंबर 2, तुम एक किताबी कीड़ा हो। तुम एक किताबी कीड़ा हो। यू आर अ बुक वॉर्म। यू आर अ बुक वॉर्म। नंबर 3, मैंने जब क्वेश्चन पेपर देखा तो उलझन में आ गया। मैंने जब क्वेश्चन पेपर देखा तो उलझन में आ गया। आई वॉज एट सी व्हेन आई सॉ द क्वेश्चन पेपर। ध्यान से सुनिए। आई वॉज एट सी व्हेन आई सॉ द क्वेश्चन पेपर। एट सी, ओके, यहाँ पर इसका मतलब क्या है? उलझन में। नंबर 4, चोर रंगे हाथ पकड़ा गया। चोर रंगे हाथ पकड़ा गया। द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड। द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड। नंबर 5, तुम केवल कठिन परिश्रम के बल पर जीत सकते हो। देखो, के बल पर या के बदौलत, ठीक है। अगर ऐसी बात आए तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स यूज करते हैं और इसके बिना भी हम अदर तरीके से भी ये वाक्य बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ खास तरीका बता रही हूँ जिससे बोलने से आपकी इंग्लिश बहुत ही इम्प्रेसिव लगेगी। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। तुम केवल कठिन परिश्रम के बल पर जीत सकते हो। यू कैन सक्सीड बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क ओनली। यू कैन सक्सीड बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क ओनली। नंबर 6, मुद्दे पर आओ बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो। मुद्दे पर आओ बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो। कम टू द पॉइंट, डोंट ड्रॉ अ लॉन्ग बो। कम टू द पॉइंट, डोंट ड्रॉ अ लॉन्ग बो। ओके, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ड्रॉ अ लॉन्ग बो का ही मतलब क्या है? बढ़ा चढ़ाकर, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर बात कहना। ओके, पर यहाँ मना किया गया तो डोंट का यूज किया गया है। नंबर 7, यह दिखावा के अलावा कुछ भी नहीं है। यह दिखावा के अलावा कुछ भी नहीं है। दिस इज नथिंग बट एन आई वॉश। दिस इज नथिंग बट एन आई वॉश। फर्स्ट सेंटेंस में आपने देखा था आई वॉश। आई वॉश का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, क्या है इसका मतलब? दिखावा, ठीक है। ओके, नंबर 8, वह बेकार की कोशिश कर रही है। वह बेकार की कोशिश कर रही है। शी इज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। शी इज फ्लॉगिंग, ये एफ है, इसको बी मत समझ लेना। शी इज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। ओके फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं नंबर 9। अंत में वह अपनी समस्या पर काबू पा लिया। अंत में वह अपनी समस्या पर काबू पा लिया। At last he got the better of his problem. At last he got the better of his problem. Okay friends, now number 10. अगर हम कमर कसकर तैयार हो जाए तो अज्ञानता हटा सकते हैं। ओके, तो क्या होगा? If we all gird up the loin, we can remove illiteracy. Okay, if we all gird up the loin, we can remove illiteracy. तो फ्रेंड्स, हमने अभी फिलहाल 10 सेंटेंसेस देखे हैं, तो आइए अब देखते हैं सेंटेंस कौन सा? नंबर 11, उसने दान करने का निश्चय किया है। उसे अपनी बातों से पीछे नहीं हटना चाहिए। उसने दान करने का निश्चय किया है, तो क्या है? उसको अपनी बातों से पीछे नहीं हटना चाहिए। आइए देखते हैं क्या इसका। He has decided to do charity. ओके, आगे क्या है? He should
नॉट गो बैक ऑन हिज वर्ड्स। गो बैक ऑन हिज वर्ड्स से मतलब हो गया अपनी बात से पीछे हटना, मतलब मुकर जाना, ठीक है। नंबर 12, मैं परीक्षा भवन में ठीक समय पर पहुंचा। ओके, मैं परीक्षा भवन में ठीक समय पर पहुंचा तो क्या होगा, आई रीच द एग्जामिनेशन हॉल इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम मतलब एकदम करेक्ट समय। ओके, नंबर 13, वह उलझन में था जब उसने अपनी माँ को आईसीयू में देखा। ओके फ्रेंड्स, वह उलझन में था मतलब बड़ी समस्या में, बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। वह उलझन में था जब उसने अपनी माँ को किस में देखा, आईसीयू में। He was in a fix. In a fix मतलब क्या हो गया, उलझन में। He was in a fix when he saw his mother in ICU. Now number 14, मैंने अपने आप को मुश्किल हालत में पाया जब मैंने अपनी यात्रा की टिकट खो दी। ओके, मैंने अपने आप को मुश्किल हालत में पाया जब मैंने अपनी यात्रा की टिकट क्या कर दी, खो दी। आई फाउंड माई सेल्फ इन अ टाइट कॉर्नर। ध्यान दीजिए, टाइट कॉर्नर का मतलब यहाँ पर क्या है, मुश्किल हालत में, ठीक है। तो आई फाउंड माई सेल्फ इन अ टाइट कॉर्नर व्हेन आई लॉस्ट माई क्या, जर्नी टिकट। ओके, नंबर 15, मैं थोड़ी ही देर में यह समस्या हल कर सकता हूँ। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन नो टाइम। इन नो टाइम मतलब फ्रेंड्स थोड़ी ही देर में, मतलब ज़रा भी समय नहीं लगता है। नंबर 16, उसके प्यार की खबर बहुत चर्चे में है। न्यूज़ ऑफ हिज लव इज़ वेरी मच इन द एयर। न्यूज़ ऑफ हिज लव इज़ वेरी मच इन द एयर। नंबर 17, उसने मुझे मझधार में छोड़ दिया। उसने मुझे मझधार में छोड़ दिया। He left me in the lurch. He left me in the lurch. नंबर 18, उसकी कंपनी अब कर्ज में है। His company is now in the red. His company is now in the red. In the red मतलब यहाँ पर क्या है, कर्ज में। ओके, नंबर 19, पलक झपकते ही उसने मेरी पेन चुरा ली। पलक झपकते ही उसने मेरी पेन चुरा ली। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई मतलब इसका मतलब हो गया पलक झपकते ही, ठीक है। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई ही स्टॉल माई पेन। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम नंबर 20 देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं नंबर 20 क्या है। 20 क्या है, कृपया मेरे मोबाइल पर मेरे आने तक नज़र रखना। Please keep an eye on my mobile till I come. ओके, नज़र रखना मतलब keep an eye होता है। ओके, तो नंबर 21, महान लोग अक्सर विलासिता में नहीं पलते। Great people generally not lapped in luxury. Great people generally not lapped in luxury. नंबर 22, जो हुआ सो हुआ। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स मतलब क्या, जो हुआ सो हुआ। नंबर 23, रीता रोहन के मजाक का बुरा मान गई। ओके, रीता रोहन के मजाक का बुरा मान गई। रीता टुक एन एक्सेप्शन टू रोहन्स जोक। रीता टुक एन एक्सेप्शन टू रोहन्स जोक। नंबर 24, किसी पर बिना कारण मत चिल्लाओ। डोंट शाउट एनीवन विदाउट राइम और रीजन। डोंट शाउट एनीवन विदाउट राइम और रीजन। नंबर 25 और लास्ट है फ्रेंड्स, प्लीज ध्यान देखिए इसको। अपनी परीक्षा को मजाक में मत लो। डोंट थिंक ऑफ योर एग्जाम लाइटली। डोंट थिंक ऑफ योर एग्जाम लाइटली। तो डियर फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल मैंने आपको 25 सेंटेंसेस बताए हैं। ओके, इस बेस पे आप न जाने कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। ओके, तो अभी तो मैंने आपको इतना दिया है और न जाने कितने सारे, अभी बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड डालकर हम उसे बनाते हैं और उसको कुछ पर्टिकुलर वर्ड डालने के बाद जो हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हमारी इंग्लिश बहुत ही इम्प्रेसिव लगती है। तो आप जब ऐसा यूज़ करोगे, बोलोगे, तो सुनने वाला जो है आपसे बहुत ही इम्प्रेस होगा और बहुत ही मतलब वो आपको फॉलो करेगा। वो सोचेगा कि इसने कहाँ से सीखा है। तो ये आप कहीं से भी सीख सकते हो। ऐसा नहीं कि जो मैंने डाला है मैं बोल रही हूँ आप वही।
तो आपको ये नॉलेज कहीं से भी मिल सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने सेंटेंसेस में कुछ ऐसे वर्ड्स डालो आप जो कि आपके जो वाक्य हैं बहुत ही असरदार हो, सुनने वाला को मतलब कुछ फ़र्क पड़े, आपसे वो कुछ सीखे। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा फ्रेंड्स। ओके, तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू, बाय।